बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर का जो दिन है बड़ा ही फजीलत वाला दिन है, बड़ा ही अफजल दिन है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने के बाद ये दिन आता है, इसलिए इसकी अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। हदीस पाक में आता है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद उल फितर की रात और ईद उल फितर का जो दिन है ये वो दिन है कि अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा इन दिनों में सखावत फरमाता है, सबसे ज़्यादा अपने बंदों को इनाम इकराम अता फरमाता है, सबसे ज़्यादा अपने बंदों को बख्शता है। लिहाजा ये रात ईद उल फितर वाली और ये दिन बड़ी फजीलत वाले हैं। हदीस पाक में आता है हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक के फरिश्ते इस रात और इस दिन में खुशी मना रहे होते हैं और खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। अल्लाह की रहमतें क्योंकि तकसीम हो रही थी, तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, उस मजदूर के बारे में तुम्हारी क्या राय है जिस मजदूर ने अपनी मजदूरी मुकम्मल कर ली हो। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला, उसका हक ये है कि उसकी जज़ा और उसकी मजदूरी की जो उजरत है उसको मुकम्मल तौर पे दे दी जाए। तो अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों, मेरे बंदों ने पूरा माह रमज़ान रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, दीगर इबादत की, मुशक्क़तें उठाई, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इन सब को माफ़ फरमा दिया। तो ये दिन बड़ा अजीम दिन है। इस दिन को हमें चाहिए कि हम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी सुन्नत के मुताबिक गुजारें। आज ईद के नाम पर जो है लोग बुराइयों में मुब्तला होते हैं, लोग नऊज़ुबिल्लाह शराब नोशी करते हैं, दीगर बुराइयों में मुब्तला होते हैं। हालांकि ये ईद का दिन अल्लाह की बख्शिश का दिन है और ईद का मतलब है खुशी। किस बात की खुशी? इस बात की खुशी कि अल्लाह ने बंदों को बख्शा है। तो बख्शिश मनाने की खुशी हम जो है ना हराम और नाजायज़ कामों से कर रहे होते हैं, लिहाजा ये ठीक नहीं है। हमें इस दिन को हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद का दिन कैसे गुजारते थे ये समाअत फरमाया और फिर मुख्तसरन ईद का तरीका भी मैं अर्ज़ करूँगा। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज पढ़ाने से कबल घर में कोई मीठी चीज़ तनावल फरमाते थे। ख़ास तौर पर आप ताक अदद में खजूरें खाते थे, यानी 3 खजूरें, 5 खजूरें या 7 खजूरें ताक अदद में। तो सबसे पहली सुन्नत ये है कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले हमें खजूरें या कोई और मीठा खाना चाहिए। खजूरें खाएं तो ताक अदद में खजूरें खाएं। उसके बाद हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तकबीर कहते हुए ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले जाते। रास्ते में कोई यतीम, कोई मोहताज, कोई मिस्कीन मिलता तो हुजूर अलैहिस्सलाम दिल खोल कर उसकी मदद फरमाते, उसको भी ईद की खुशियों में शामिल फरमाते। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ईद की नमाज अदा फरमाते और उसके बाद याद रखें हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि जिस रास्ते से ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे वापसी पे वो रास्ता तब्दील करते थे, यानी दूसरे रास्ते से घर तशरीफ ले आते। इसकी बड़ी हिकमत उलमा ने लिखी हैं कि इसकी एक हिकमत तो ये है कि जाते हुए रास्ते में और गुरबा और मसाकीन आए, हुजूर ने उनकी मदद की। आते हुए फिर दूसरे रास्ते से आएंगे तो और गुरबा और मसाकीन आएंगे, हुजूर उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा और भी कई हिकमतें उलमा ने लिखी हैं। तो याद रखें ईद का दिन इस्लामी और जो है हमारा जो मुआशरा है उसके आदाब का लिहाज हमें करना चाहिए कि ईद की नमाज जो है हमें ईद की नमाज अदा करने के बाद दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात करना, उनको ईद की मुबारकबाद देना, ये तरीका है, ना कि हम बुराइयों में, बेहयाइयों में मुब्तला हो जाएं। याद रखें हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ईद का जो दिन है बड़ा अहम दिन है, तो इसको जो है अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मखसूस करना चाहिए मुलाकात के हवाले से। आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ये भी मैं अर्ज़ करूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मर्द और ख़वातीन के लिए ईद की नमाज अदा करने तक जो है नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। लिहाजा ईद के दिन इशराक और चाश वगैरह जो है ना नहीं पढ़ने चाहिए जब तक ईद की नमाज अदा ना हो जाए। ईद की नमाज अदा होने के बाद ईदगाह में तो नहीं, घर में अगर कोई नफिल पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ ये याद रखें मर्दों पर ईद की नमाज वाजिब है, ख़वातीन पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर बापर्द इंतज़ाम मौजूद हो और ख़वातीन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, लेकिन उन पर वाजिब नहीं है। पढ़ेंगी तो जो है उनको भी अजर और सवाब मिलेगा। इसके साथ साथ ईद का जो दिन है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में गुजारना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िक्र में गुजारना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब ने हमें ये दिन अता फरमाया। आखिर में ईद की नमाज अदा करने का तरीका समाअत फरमाएं कि ईद की जो नमाज है वो जब हम शुरू करेंगे पहले नियत करेंगे कि 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा अदा करने की मैं नियत करता हूँ और 6 वाजिब तकबीरों के साथ ये नियत करें। और उसके बाद
نماز جب شروع ہوگی تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہتے ہوئے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام صاحب قرات کریں گے اور باقی لوگ جو ہے وہ خاموش ہو کے قرات سنیں گے۔ پھر رکوع اور سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی تو پہلے امام صاحب قرات کریں گے، سب لوگ خاموش ہو کر قرات سنیں گے۔ قرات کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر بھی اسی طرح ادا کریں گے، تیسری تکبیر بھی اسی طرح ادا کریں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر سجدہ اور اتحیات کے بعد سلام پھیریں گے۔ پھر عید کا خطبہ ہوگا، اس کو بھی ضرور سننا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک برکت والی عبادت ہے۔ بھرپور انداز میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن بسر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔